गजा पर इसराइली जहरियत सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। इसराइल की हिमायत में अमरीकी करारदाद को रूस ने मुस्तरद कर दिया। रूसी मंदूब का कहना है फौरी और देर पा जंग बंदी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। गजा के रिहायशों की बेदखली का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा गजा में इंसानी अलमिया को रोकना हमारी तरजीह है। अमरीकी वजीर खारजा एक बार फिर ईरान पर इल्ज़ाम। एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि हमास और हिजबुल्लाह को तेहरान की हिमायत हासिल है। ईरान या उसकी प्रॉक्सीज ने कहीं भी अमरीकी एहलकारों पर हमला किया तो वाशिंगटन फैसला कुन कार्रवाई करेगा। सऊदी वजीर खारजा का गजा का मुहासरा फौरी ख़त्म करने और जंग बंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम बोले फ़लस्तीन और कश्मीर पर काबिज अफवाज ने आवाम को आज़ादी से हक से महरूम कर रखा है। गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद को दहशत गर्दी का नाम नहीं दिया जा सकता। हमास के हमले बिला वजह नहीं, फ़लस्तीनियों को 56 साल के बदतरीन कब्जे का सामना है। ज़मीनें छीनी, मुसलसल तशद्दुद का सामना करना पड़ा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस सलामती कौंसिल इजलास में फट पड़े। कहा जंग के भी कानून होते हैं। हॉस्पिटल स्कूल्स पर बमबारी और कत्लेआम इंसानियत नहीं। सच्चाई आश्कार करने पर इसराइल एंटोनियो गुतरेस से नाराज। इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने गुतरेस से मिलने से इनकार कर दिया। फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गजा में जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी सदर जो बाइडन से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े का खत्ते में फैलाव रोकने, खत्ते के इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशें बढ़ाने पर भी इत्तफाक। उधर फ्रांसीसी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म के बाद फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात। जंग की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उर्दन की मलिका रानिया का फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहती हैं कि मशरिक़ वस्ता के लोग गजा पर मगरबी रद्द अमल से हैरान हैं। मगरबी ममालिक के दोहरे मौक़िफ़ से सख्त मायूसी है। फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग को दहशत गर्दी से जोड़ना नादानी है। इसराइल की खुदगर्जी और तंग नजरी के तहत जबर हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की फ़लस्तीनी सफ़ीर से गुफ्तगू। जबरी इनखला रोकने और गजा के लिए राहदारी खोलने का मुतालबा। कहा हमास का रद्द-ए-अमल इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों, मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के जवाब में है। आलमी बरादरी इसराइली फ़ौज को जारी मुजालिम की हौसला अफजाई से बाज रखने के लिए मुतहरिक हो। मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर। अल अजीजिया रेफरेंस और एवन फील्ड रेफरेंस में हिफाजती जमानत में 26 अक्टूबर तक तौसी। अदालत का नैब को नोटिस। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। दायमी वारंट और इश्तिहारी स्टेटस खत्म। एहतसाब अदालत का नवाज शरीफ को 10 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। तोशाखाना केस की समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। जायदाद जब्तगी की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी। 20 नवंबर को दलाइल तलब। मियां साहब ने मुफाहमत की बात की है। क्या पीटीआई से भी बात होगी? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? सहाफ़ी का शहबाज शरीफ से सवाल। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि नवाज शरीफ ने जो कहा उस पर वजाहत की ज़रूरत नहीं रहती। ज़मीन की तरफ इशारा करके बोले कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड ही तो है। हम कानून के एहतराम में अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। मरियम नवाज ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि अब तक के बदतरीन जुल्म सितम के बावजूद पार्टी नवाज शरीफ के साथ पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है। ये एक ऐसी फतह है जिसके बारे में कभी नहीं सुना। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने में सिर्फ 6 दिन बाकी। 31 अक्टूबर तक गैर कानूनी अफराद का हर सूरत पाकिस्तान से इनखला नागुज़ीर। अफगान बाशिंदों की रजाकाराना तौर पर वतन वापसी। गुज़िश्ता रोज 3185 अफराद अपने मुल्क चले गए। अब तक 67,980 अफगान पनाह गुज़ीन अपने मुल्क वापस जा चुके। वतन वापस जाने वाले अफगान शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान में 40 साल से रिहाइश पजीर थे। खुश हैं कि हमें रहने की जगह दी गई। पाकिस्तान में हमने इज्जत से रोजगार कमाया। पाकिस्तानी हुकूमत के हुक्म पर अफगानिस्तान वापस जा रहे हैं। वतन वापसी पर बहुत खुश हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सनसनाती हवाएं, जाड़े ने गलबा पा लिया। मौसम सरमा की पहली बारिशों ने भी दस्तक दे दी। कल से मगरबी हवाएं और बारिश बरसाने वाला सिस्टम दाखिल होगा। 28 से 30 अक्टूबर तक केपी, पंजाब और बलूचिस्तान में घनघोर घटाएं छाएंगी।
चित्राल, दीरबाला, एबटाबाद, वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें अपना रंग जमाएंगी। जुमे के रोज़ लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा से शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला पंजाब से होता हुआ बलूचिस्तान में दाखिल होगा। बाज़ इलाकों में आंधी, झक्कड़, झालावारी से फसलों को नुकसान का भी अंदेशा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। क्रिकेट की आलमी जंग में आज ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड्स नबर्द आजमा होंगे। अर्वन जेंट्री स्टेडियम में मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। सेमीफाइनल तक रसाई के इम्कानात रोशन रखने के लिए कैंगरूज को जीत दरकार। इंजरी से निजात के बाद ट्रेविस हेड की ऑस्ट्रेलवी फाइनल 11 में वापसी मुतवक्के। मार्नोश को आज आराम दिए जाने का इम्कान। आउट ऑफ फॉर्म स्टीव स्मिथ 150 और वनडे को यादगार बनाने के लिए पुरुमीद। तो उधर डच साइड पर भी बड़ा कारनामा सर अंजाम देने को तैयार है। नीदरलैंड्स का जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ उतरने वाले स्क्वाड को बरकरार रखने का इम्कान। सेमीफाइनल उम्मीदें जिंदा रखने के लिए डच साइड के लिए भी मैच जीतना जरूरी है। वर्ल्ड कप में प्रोटीज की एक और शानदार फतह। जनूबी अफ्रीका ने बांग्लादेश को 149 रन से बासानी शिकस्त दे दी। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेटों पर 382 रन का बड़ा मजमुआ बोर्ड पर सजाया। क्विंटन डिकॉक के 140 गेंदों पर 174 रन, हेनरिच क्लॉसन ने 49 गेंदों पर 90 रन की धुआंधार इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 233 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। महमूदुल्लाह ने सेंचुरी बनाकर टीम को संभाला, लेकिन फतह ना दिला सके। जनूबी अफ्रीका के ओपनर क्विंटन डिकॉक मैन ऑफ द मैच। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी के बाद पीसीबी में हलचल। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी का साबिक क्रिकेटर्स को बोर्ड में शामिल करने का प्लान। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद की ज़का अशरफ से मुलाकात। ज़का अशरफ, उमर गुल, वकार यूनुस, वसीम अकरम और सकलैन मुश्ताक जैसे बड़े नामों को भी बोर्ड में शामिल करने के ख्वाहिशमंद। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का कहना है नौजवान टैलेंट को मुल्क का नाम रोशन करने का मौका देंगे। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू फिर चल गया। एशियन चैंपियंस लीग में अल नसर क्लब को अहम फतह दिला दी। फातेह सऊदी क्लब ने कतर की अल दहील को 4-3 से मात दे दी। रोनाल्डो ने 2 बार गेंद को जाल की राह दिखाई। और छुट्टियों पर गए खानदान को मिल गया बिन बुलाया मेहमान। जूलिया रॉबर्ट्स और एथन हॉक की फिल्म लीव द वर्ल्ड बिहाइंड का ट्रेलर आ गया। 8 दिसंबर को नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।